मोतीलाल जी मुछाला तो घोड़वा 100 रुपए, सचिन जी रंडवा घोड़वा 100 रुपए, हिम्मत सिंह जी दरबार घोड़वा 100 रुपए, सुंदरलाल जी खट अड़सगांव 50 रुपए, श्रवण जी धनगर रंजनगांव 101 रुपए का देवकांत जी करुणा जी रावत 20 रुपए जितेंद्र जी बागड़ा, राकेश गोबिक पाटकर 50 रुपए, राकेश जी पिपलदिया कालदा सब एसडी प्लेस कंपनी 20 रुपए, शिवाजी रांडवा राकेश भाई को 21 रुपए, रमेश जी उजालिया दसोड़ा और कमेंट बरकत दे सभी यहाँ के व्यवस्थापक महोदय। तुम्हारी नाक में हेडपंप लगा हुआ, महामंत्रियों तेरा सत्यानाश हुआ। वाह बुआ उम्र का जगह जो भी तुम बोल लो बुढ़ियारी लगकर भूलिया नहीं। चलो महाराज का बात चला, आप लोग कहेंगे निराकरण लगाओ। महाराज जरा नवाज है तो कहेंगे जरा। महामंत्रियों बाहर देखो किसकी आवाज आ रही है। महाराज वो अपनी बुआ है, बुआ आदर सहित राज दरबार में लाओ। बुआ चलो महाराज ने बुलाया, फौजी दाहिर से पहला यही पूछा सब कैसी बुझाई, याद धान सुन से बनाई। हे बहन बता तेरी ये दुर्दशा किसने की है। इस दंडक वन में जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो। हे बहन महलों में आराम करो, मैं दंडक वन को जाता हूँ और उनके शीश काट के लाता हूँ। हाँ महाराज तुम शीश काट लाओगा, ये तो पहले से महामंत्रियों महाराज युद्ध पर जाएंगे, इसलिए गायिका को पेश करो। गायिका चाहिए पहला, फिर युद्ध। चलो बेबी जल्दी आ जाओ। गायिका जल्दी बेबी आ जाओ। महाराज हम रोक परो पाल भाइयों अपने नगर में सब कुशल तो है। जी महाराज तुम शांत छे, जमानु शांत छे। नारो लगभग 13 का कहीं न कहीं 6 उठा पड़ता। बोलो नहीं रे मंत्री हो। हाँ बोलो महाराज। काय कह रहा है महाराज ये गायिका कुछ ऐसा सुना होगा ना कि हमारा दिल भी हो जाए मस्ताना। याद तो कसर रहे अपना। हेलो हाँ महाराज को छोटा का प्रणाम कर ही ले। महाराज के चरणों में प्रदूषण महाराज सौभाग्यवती बाबा नृतिका का प्रणाम हो। अटल सौभाग्यवती बाबा। देखो हमारा छोटा महाराज को जरा मुंडो सुखाता देखा है। हाँ हेलो अच्छा धमाका का गाना हो रहा मैडम। हाँ ये काय कर रहा है क्या महाराज? भैया इसका आवाज थोड़ा बढ़ा दो। सीधा बढ़िया। अरे महाराज ही पेग। हाँ ठीक है भैया। हाँ हो देख के मेरा खिलता हुस्नो सबा, हो देख के मेरा खिलता हुस्नो सबा। महामंत्रियों जी महाराज पान पेश करो।
हर बंदी बोतल शराब की तोड़ दोगे, हो जाम आँखों से पिलाऊंगी मैं, वो तुम भी मैं खाने जाना छोड़ दो। देख के मेरा दिल था हुस्नो सा, देख के न जाना छोड़ दो। सुबह हो शाम चले डोर महफिल का तेरे, अब मेरे नाम चले। मैं हूँ सबनम की खता, मेरी मन हो ज्यादा। पैसा भी दो महाराज, राजकोट से नाम दिया जाए। राजकोट से उठा मैं हूँ सबनम की खता, मेरी मन हो ज्यादा। मेरी अंगड़ाइयों पे कोई भी होगा फिदा। महाराज छोटा गायिका गाना बंद करो। महामंत्रियों नाच करा महाराज। वो ये मस्ती लगो उनका दे जाएगा नहीं, कैसे लाया वो महाराज वो डॉलर नगा पैसा खत्म हुई गई बात में। हाँ महाराज चलिए दंडक वन को चलिए, उन वनवासियों के शीश काटेंगे। जरूर, हाथ में तलवार तो एक कंधे करती। चलिए महाराज। चलो भाई। 14 सहस्र सुभट संगलीने, जिन सपन करमी जलीने, गाए सिंदर निकर परुता, जन सपन सचिव बोले बोले कर दूषणा, या कोई बालक नर हो। महाराज हे भाइयों, यह बालक कोई राजा के लड़के हैं और मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। सुर नर नाग असुर मुनि जीते, देखे जीते हटे हमके। सुर नर नाग मुनि आज हमने देखे हैं और सबको जीते हैं। हम भरी जन्म नम सब भाई, देखी नहीं अच सुंदरता। हमारे बचपन में ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यदि भगन की न कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। इन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी है, फिर भी यह अनुपम मारने योग्य नहीं है। देई तुरंत जनार जाई, जीवत भवन जाई दो भाई। हे भाइयों, इन्हें जाकर कह दो कि इनकी सुंदर नारी हमारे राजा को दे दे और जीते जी अपने घर को चले जाए। महाराज मोर कहा तुम ताई सुना बबू, दास बचन सुने आतुर
मैं जो कहता हूँ उन्हें सुना दो और वो जो कहते हैं वो मुझे सुना दो। शीघ्र जाओ। जी महाराज। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। महाराज आज धयवर भाग्य हमारा, तुम्हारे प्रभु यश की न विचारा। आज हमारे बड़े भाग्य है जो कि तुम्हारे स्वामी ने ऐसा विचार किया है। हम छत्री लगया मन करही, तुमसे खलनक खोजत फिरही। मैं कहता हूँ उसे सुन करके जा कह दे उस पागल से, जनक दुलारी लेनी है तो ले ले अपने भुजबल से। रघुवंश में जन्म लिया राजी से नारी न देंगे हम, वह किस घमंड में फूल रहा सन्मुख संग्राम करेंगे हम। अरे ओ मूर्ख, जा तेरे स्वामी से बोल दे हम युद्ध करेंगे, ताकि नारी नहीं देंगे। दूतन जाय तुरंत यश कहवो, तूने कर दूषण अति बदैवो। महाराज वो तो बोल रहे हैं कि हम लड़ाई करके ही नारी देंगे, हम लड़ाई करके ही। अच्छा अच्छा। महाराज उन्हें कहो कि जीवता जी घर जाता है तो जाती रहो, नहीं तो फिर वो कहीं देना को नहीं कहेगा, या तो लड़े का लेना तैयार हो जाओ। ठीक है, कहाँ है वो तपस्वी? वहाँ है, आए और सम्मुख दर्शन दिखाए। आओ भाई, चलो वाले धरो, मोबाइल वाली धरो, इनका वाला पाओ। यह शूर्पणखा की नाक नहीं जो काटी है आसानी से, ये रावण का भाई खरा है, उठा दूंगा जिंदगानी से। क्यों रे मूर्ख, तू सदा का यह धमकी से भाग जाएगा, भारी से कुछ मिनट में आएगा। यह रणभूमि है वीरों की, खेलों का मैदान नहीं। पंचवटी का अक्षर हूँ, कोई मिष्ठानों की दुकान नहीं। लौट जा घर को, समझाता हूँ बात से। क्यों बुलाता है मौत अपनी आज मेरे हाथ से। ओ वन के पंछी, ओ वन के पंछी, हुंकार भरूंगा तो सो जाएगा। एक बाण में सूर्य उदय होने से प्राण गमाएगा। अरे मूर्ख, शेर का बच्चा अगर सियारों की दहशत खाएगा तो बता इन जंगलों में कैसे रहने पाएगा। सावधान। महाराज पहला हमका लड़ी ले लियो, आखिरी में तुमको है महाराज। हर दूसरे भैया दूसरा हो जा भाई, जो बनती रहा हाँ हो जा भाई होशियार। अभी तो पहली बार आए 12 साल में। तो इतना बलशाली है, दुश्मन को भी मार दिया। अब देखता हूं तुझे मैं। सावधान। सावधान।
प्रभु पद भरत हर दिल जाए वादे की करो दूषण के जय शंकर। कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे? कहाँ गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे? हुआ है आज लंका का जगत में वह शिखर ऊंचा, न कर सकता है बैकुंठ मेरे सामने सिर ऊंचा। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक, मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग तक सब मेरी जय ध्वनि कर रहे हैं। ये महाराज देवता, दानव, गंधर्व सबका कचुमर निकाल रखा है। रावण, रक्षेंद्र रावण, भूपति रावण, यक्षपति रावण, सुरेंद्र रावण, नरेंद्र रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष, दैत्यों का स्वामी, यक्ष, गंधर्व का कर्ता। काल अब वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुबार है। इंद्र इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। मेघ को मेरी इच्छा के विरुद्ध जल बरसाने का अधिकार नहीं। पवन मेरे महलों में झाड़ू लगाता है। सूर्य प्रकाश और चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है। साथियों का प्राणदाता, शत्रुओं का काल हूं, क्रोध की बिजली हूं, गुस्से की दहकती ज्वाल हूं विनाशक लोक का, स्वर्ग का सरदार हूं, देवताओं की तकदीर हूं, संसार का करतार हूं। बन चुके हैं दास मेरे, रंग से भूपाल तक, जो गड़ी है नींव मेरे, राज्य से पाताल तक। सामने जो आ गया फौरन मसल डाला गया। सिर उठाया जिसने उसका सिर कुचल डाला गया। इंद्र, यम, अग्नि, वरुण, दिक्पाल, दानव चराचर दास की सूरत खड़े रहते हैं मेरे द्वार पर। मैं चाहूं तो लोगों का अकाल मिटा दूं, दिशाओं को बदलकर दिक्पालों की जड़ें हिला दूं। बड़ा दिन काटते हैं यम वरुण मेरे ही सहारे पर, अश्वनी कुबेर पलते हैं मेरे ही गुजारे पर। खड़ा रहता इंद्र, हाथ बांधे मेरे द्वार पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारों पर।
विश्व का, लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूं। दास है जिनके धनुष, दानव राजा मैं ही हूं। आग में गर्मी न हो, मेघ में गर्जन न हो, है मेरी चाह दानव वंश का मर्दन न हो। महामंत्री महाराज, लंका नगर के समाचार सुनाओ। महाराज कोई संकट तो नहीं आया? कोई संकट तो नहीं है, पर अभी अभी मालूम पड़े कि महाराज खर दूषण तीसरा इनका कोई अयोध्या का वनवासी आया, उन्होंने ना मास अपने बुआ को नाक काट बोली वचन क्रोध कर भारी, देश कोश की सूरत विशाल। चलो तू देश कोश की सूरत भूल गया, तेरे सिर पर शत्रु आया, उसकी भी तुझे खबर नहीं है। शत्रु? हाँ महाराज। कौन शत्रु? किसका शत्रु? शूर्पणखा, मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता। लगाकर बैल जिन्हें का बहाना मिल नहीं सकता। करत पान सोवत दिन राती, सुधि नहीं जब सिर पर आराधनी। ए भाई, तू तो मजे से मदिरा पान करता और दिन रात सोया रहता है, तेरे सिर पर तेरा काल आ गया है, इसकी भी तुझे खबर नहीं है। अरे शूर्पणखा, बात तो बता, किस काल की तू बात कहती है पगली? मैं उसी का काल हूं। राजनीति बिनु धन बिनु धरना, हर समर पे बिनु सत्य करो। हे भैया रावण, नीति के बिना राज और धन के बिना धर्म नहीं होता। रिपुरुष पावक पाप प्रभु, नहीं गदिय न छोट करी, अस कई विद विलाप, रिलाई रोदन। हे भैया, शत्रु, रोग, अग्नि और पाप, इनको छोटा करके मत जानो भैया। सभा मांझ पैरा कुलो, बहु प्रकार करिलो, तोई जियत दस कंदर, मोर की असी गति हो। हे दशानन, तेरे जीते जी हमारे दशा हुई है, तेरे बल को धिक्कार है, धिक्कार है। सुनत सभा सदक जय लाया, समझाई गई बात उठाई। माता इन तब नासा कान निपाता। ऐ बहन, बता, तेरे नाक और कान किसने काटे हैं? कौन है वो जो रावण से बैर मोल लेने का साहस रखता है? किसने साहस करे जो सामने तेरी नजर? किसकी शक्ति है उठाकर आंख भी देखे इधर? सिर उठाने की हिम्मत जिसने भी एक बार की, सिर नजर आएगा उसका नोक पर तलवार की। भैया, लाज गई
भैया, राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान काटी है। तेरी बहन जानकर उन्होंने ऐसा उपवास किया है। उन्होंने काटी है नाक मेरी, तुम नारी उनकी हरा करो, बदला भर पाऊंगी भैया, तुम जाकर उनको वरण करो। हे भैया, मेरी पुकार सुनकर भैया खर और दूसर दोनों दौड़े। उन दोनों राजकुमारों ने उनका भी सहार कर दिया है। ऐ बहन, निराश न हो, रावण भी उनकी नाक न रखेगा। भेजा निकाल नथनों से मिर्चों का नाश उन्हें कर देगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में जमती है झाग नहीं ऊंची। ये धरा धाम पाताल नाम मेरे पिनाक से जीते हैं। भाई से मेरे सिंह भेड़ जल एक घाट पर पीते हैं। तू बैठ यहीं आराम कर, मैं गंडक वन को जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। सेनापति बहन शूर्पणखा को राजमहल में ले जाओ। ये अभी मोदी का ले जाओ, चलो। शूर्पणखा समझाए बल बोले दो भाई। स्वयं भवन यदि सोच बसो, नीमन तन नहीं आलसिया। किन्नर पक्षी जितने भी ब्रह्मांड में हैं, उनमें से कोई भी मेरे अनुचरों की बराबरी नहीं कर सकता। फिर मेरे समान बलि खर व दूषण को मारने वाला साक्षात ब्रह्म के अतिरिक्त कौन हो सकता है? ठीक याद आया कि त्रेता युग के प्रथम चरण में लक्ष्मीपति विष्णु ने मुझे कहा था और मैंने उसे यह भी बताया कि मृत्यु लोक में मुझे जीते हुए कई वर्ष हो चुके हैं। नारायण, मैं कब तक रहूंगा? तब उन्होंने मुझे कहा कि रावण, मैं त्रेता युग में अंतिम चरण में दशरथ और कौशल्या के यहां जन्म लूंगा तथा हम पिता की आज्ञा से वन में आएंगे। क्या शूर्पणखा का बताया हुआ संदेश वह सत्य था?
यदि यह सत्य है कि श्रीमन नारायण ने अवतार लिया है, तो मैं उनसे अवश्य बैर करूंगा और अपने दूसरे शाप का अंत करूंगा। यदि वे साक्षात विष्णु अवतार हैं, तो शक्ति रूपी जानकी को खोजते खोजते यहां तक आएंगे और मुझे संसार सागर से पार करेंगे। अब तो मैं उनसे अवश्य बैर करूंगा। आखिर बैर भाव भी कैसे किया जाए? ठीक, यही ठीक। कोई कपट का वेश बनाकर जाऊं और जानकी को उठा कर ले आऊं। यदि वे साधारण मनुष्य हैं तो मेरे भय से वापिस लौट जाएंगे और यदि वे साक्षात ब्रह्म हैं तो जानकी रूपी शक्ति को ढूंढते ढूंढते यहां तक आएंगे और मुझे इस शरीर रूपी बंधन से छुड़ाएंगे। क्योंकि यह शरीर तामसी है, इससे भजन संयम तो होगा ही नहीं। फिर उद्धार का साधन ही क्या है? ठीक, यही ठीक है। कौन हो सकता है जो मेरे लिए अपनी जान हथेली पर रखकर मेरे इस महान कार्य को सफल करे? याद आया, मारीच हमेशा एकाग्र चित्त रहता है और मेरा आज्ञाकार भी। बस उसी को तैयार करता हूं, कसौटी पर उम्मीदों की मुकद्दर आजमाता हूं, कपट से, छल से, द्रोह से उसे उड़ाता हूं। वे काटे नाक और कान, फिर जिंदा रहे जमाने में, टूटे पिसों भुजा मेरी, लानत है सच उठाने में। ठीक, अब मैं मारीच के पास जाऊंगा।
या अकेला या नचड़ता आया कहिए प्रभु। कंदमूल फल ले आओ। सुनव प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला। हे प्रिय, मैं कुछ मनोहर नर लीला करना चाहता हूँ। तुम पावक मा करब निवासा जब लग क्रोध साचर नासा। हे प्रिय, मैं जब तक निशाचरों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में प्रवेश करो। जब ही राम सब कै बखानी प्रभुपद धरियो अनल समानी। जगत जगदम्बा राखी सीता परलोक का मूर्ख ध्यान तो कर, क्यों दुनिया में भरमाया है। जिस पर तो मोहित हो बेटा वो सारी झूठी माया है। भाई बंधु बेटा बेटी नारी भोजई मात पिता ये सुख के सारे साथी हैं। मूर्ख तूने जिनको अपनाया है। अरे नारी क्या हाल है? ओ लंकेश, जवान बाबा आइए पधारिए। करी पूजा मारी सागर भवन हेतु मन व्याकुल अवसर आयम तारसिया। आज तो महाराज ने बड़ी कृपा दिखलाई जो इतने दिनों पीछे सेवक की आ गई। क्यों नहीं, आज तुमसे मिलने को इतना जी चाहा कि राज दरबार को छोड़कर सीधा इसी ओर चलाया। अहो भाग्यमन,
कहिए महाराज, आनंद में तो हैं। हाँ, हम भी हैं आनंद में। कहते हैं सभी व्यवहार से काम देता है, मगर आनंद इस संसार में क्यों? आजकल कोई चिंता सता रही है जो ऐसे निराशा भरी बात कही जा रही है? हाँ भाई, इस समय मुझ पर भी एक आपत्ति है। आपत्ति? देवता और दानों के स्वामी पर आपत्ति? क्या कहते हो दानवेश? ठीक कहता हूं मारी, कभी कभी मंगल के सूर्य पर भी अमंगल की घटाएं छा जाती है। आपत्ति का नाम जानने वालों पर भी आपत्ति यहाँ आई जाती है। तो कहिए क्या समाचार है? यदि कोई मेरे योग्य सेवा है तो मारी इसी समय तैयार है। क्यों नहीं? मुझे तो तुम जैसे वीरों पर गर्व है मारीच। तो फिर बतलाइए मेरे लिए क्या सेवा है? मारीच, कुछ दिनों पहले अयोध्या के राजकुमार राम व लक्ष्मण पंचवटी की ओर आए हैं। उन्होंने वहां पर अपना मुकाम किया है। एक दिन बहन शूर्पणखा उधर घूमती हुई चली गई। उनके रूप को देखकर उन दोनों की तबीयत मचल गई। उन्होंने अनेक जाल फैलाए, अनेक दाव घात किए, लेकिन शूर्पणखा पर उनका कोई असर न हुआ। तो वे दोनों नीचता करने पर उतर आए। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बाण के द्वारा शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। जब शूर्पणखा ने अपनी सहायता के लिए खड्ग व दूषण को पुकारा, उन कमबख्तों ने उन्हें भी यम के द्वार पहुंचा दिया। तो फिर आप क्या चाहते हैं? यही कि किसी तरह जानकी हमारे हाथ आ जाए तो इस अपमान का बदला जरूर उतर जाए। परंतु जानकी हाथ कैसे आया? मारीच, इसका भी एक उपाय है। तुम वेश बदलने में बहुत होशियार हो तथा दाव खाद के जानकार हो, इसलिए स्वर्ण मृग रूप धारण कर हमारे साथ चलो। यदि हमारी चाल चल जाएगी तो जानकी जरूर हमारे हाथ आ जाएगी। किंतु ऐसा विचार करना तो बुद्धि के प्रतिकूल है, क्योंकि राम से बैर बांधना बड़ी भयंकर भूल है। जिन्होंने बाण मारा ताड़का का दम निकाला, जिन्होंने चाप शंभु का सहज में तोड़ डाला, क्या उन्हीं को अपने बलीन और नादान समझा है? बहुत धोखा हो। भगवान तो इंसान समझा है। बस डर गए। अरे रावण जैसे पराक्रमी के संबंधी होकर उनको तपस्वियों से डर गए? नहीं मारीच, ऐसा न कहो। मैं समझता हूं तुम बलवान हो, रणधीर हो, वीर की संतान हो और एक सच्चे वीर हो। क्या बताऊं लंकेश, विश्वामित्र के यज्ञ वाला बाण याद आता है तो हृदय बुरी तरह कांप जाता है। उठाऊं किस तरह आगे को, पग उठता नहीं मेरा।
अदम सांस है, मन हिम्मत करता नहीं मेरा। तो क्या कायरता की बात कर वीरता के नाम को बट्टा लगाना चाहते हो? लंका को अपमानित और कलंकित बनाना चाहते हो? कांपता है जिससे सारा लोग भयभीत है। क्या उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है? नहीं नहीं नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि आप कहते से विश्वास कीजिए दानवेश, जिन्होंने आपको यह सम्मति दी है, लाके धोखे में मिटाया जा रहा है, आपको नाश के पथ पर चलाया जा रहा है। आपको नाश के पथ पर मुझे ले चलाने वाला कौन है? मारीच विरोध की भावना लेकर मेरे सामने आने वाला है कौन? बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, विकराल काल ज्वाला की पुकार रोक दूं, आकाश को उजाड़ दूं, तारों को तोड़ दूं, अग्नि का तेज छीन लूं और सागर को निचोड़ दूं। ठीक है, किंतु समय की गति सबको निष्फल बना देती है। होनी अच्छे अच्छों को खेल खिला देती है। काल का प्रवाह बढ़ता और घटता भी है। जो चढ़ा करता है ऊंचा, वह फिर झुकता भी है। रहने दे अपनी शिक्षा को। रावण इस प्रकार की शिक्षा सुनने का आदि नहीं है। आज उनको जंतुओं का बल दिखाने लग गया, शेर को डरपोक डर से डराने लग गया। मेरा नौकर और बड़ाई उस मुर्दार की सिर उड़ा दूंगा अगर फिर से ये तकरार की। क्षमा कीजिए लंकेश, मैं आपको अपना मित्र जानकर समझाता हूँ, अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता हूँ। तो क्या मैं अज्ञान हूँ जो तू मुझे ज्ञान का उपदेश सुनाता है? बच्चा हूँ जो गुरु की तरह पाठ पढ़ाता है? सच कहा है, नीच को सर पर चढ़ाना है बुरा, तेरे जैसे मूर्खों को मुंह लगाना है बुरा। मैं मूर्ख ही सही, किंतु ये बातें आपको मूर्खों वाली नहीं कह रहा हूँ। याद रखिए, मुझे अज्ञान के वश और बने भगवान के शत्रु कहकर वे पंडित बन गए कुलमान के शत्रु। नादान, गिरा भर का आदमी और गट भर की जबान, क्या जीवन से घृणा हो आई जो रावण को बैल देने की समाई? तू नहीं जानता जो इरादा कर चुका हूं वह बदल सकता नहीं। बल यह रस्सी का है, जलकर भी निकल सकता नहीं। उठ खड़ा हो, साथ चल, बकवास सब बेकार है, सिर उड़ा दूंगा अगर फिर से कहा इनकार है। नहीं नहीं नहीं, इनकार तो नहीं, परंतु पराई स्त्री को चुराना कहाँ का धर्म है? ये तो महान नीच कर्म है। और पराई स्त्री की नाक काटना परम धर्म है? होने से हर कोई मजबूर है। भगवान ही जानता है किसमें राम का दोष है या बहन शूर्पणखा का कसूर है। तो ये क्यों नहीं कहता कि शूर्पणखा व्यभिचारिणी है, शूर्पणखा बदचलन है? अरे नीच मलिन आत्मा, बुड्ढे, तुझे तो बात भी कहते नहीं आती, जो मुंह में आता है वही बक देता है देहाती कहीं का। मिटा देता अगर होता न तुझसे मेरा नाता, जवाब काट देता और मुंह में आग भरवाता। परंतु सच्ची बात तो चुप, नालायक, इतना नहीं जानते कि राजाओं के सामने सभ्यता में रहा करते हैं, सच्ची बात भी नम्रता से किया करते हैं, वही बकवास करता है, जवाब फट फट चलाता है।
समझकर बोलना आता नहीं और बातें बनाता है। बस एक बार फिर कह देता हूँ लंकेश कि अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। राम से बैर करने का परिणाम तुम्हें अच्छा नहीं हो पाएगा। खुद करे अग्नि में बचने का बहाना ही नहीं, राम के बैरी को दुनिया में ठिकाना ही नहीं। फिर वही बकबक, फिर वही जगजग, न अपनी पत्नी का ध्यान न महाराज रावण की आज्ञा का पालन। मैं साथ करने को कह रहा हूं और तू बातें बनाता है। मूर्ख, तोड़ दूंगा शक्तियों को, मूर्ख तेरी जान पर चूर कर दूंगा, पटक कर लाश को पाषाण पर। अच्छा केवल एक बार फिर जा लीजिए तब। सोच चुका हूं, अच्छी तरह सोच चुका हूं, कर चुका हूं तुझसे मूर्ख। बात मेरी मान ले, काल मंडराता है वरना सिर पे तू ही जान ले। महाराज बस आगे सब जना निकाल। तो क्या चलना ही पड़ेगा? अवश्य। और यदि इनकार करूं तो यही तलवार तेरे सीने से पार करूं। आहा, अब दोनों ओर से मौत आई है। यदि गया तो रामबाण नहीं छोड़ेगा, और इनकार किया तो इसकी तलवार से सफाई है। क्या करूं, क्या न करूं, ऐसी दुविधा में पड़ा हूं कि दोनों ओर खाई है। खैर मौत तो आ ही गई है, फिर इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं? भगवान का बाण खाकर ही कल्याण का साधन क्यों न करूं? अच्छा लंकेश चलिए, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। शाबाश मारी, तू तो बड़ा दिलेर है, आखिर है तो शेरों का शेर। दिखाया है मेरे कर्मों ने जो कुछ अच्छा है, जब आई मौत इस सिर पर तो सब संकोच रहता है। मारी चलिए। असजिया जानन जानन संगारा, चला राम पद देव भंगारा। नौहर देखा सुनम देवर वीर कृपाला, यही प्रकट अति सुंदर छाया। हे स्वामी, कहिए प्रिय। इस मृग का चर्म कितना सुंदर है। कबर भूपति जानत सब कारण, उठे हरति आज जवार। मृग बिलो की कटी